हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं द विंग्स ऑफ डव की, जिसे एडवर्ड कमाओ ब्रैथवेट ने लिखा है। ये पब्लिश हुई थी 1967 में। ये एक रास्ताफेरियन सॉन्ग है। रास्ताफेरियनिज्म एक रिलीजन होता है। इस रिलीजन में माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक ब्लैक मैन थे। ये रिलीजन जमाइका में डेवलप हुआ। इस रिलीजन में कैनबिस को भी एक सेक्रेट थिंग माना जाता है और ये लोग ब्लैक सुप्रीमिज्म में मानते हैं। तो इस पोम की शुरुआत में दिखाया गया है कि एक रास्ता मैन है जो कि काफ़ी गरीब है, काफ़ी गरीबी में है। वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ बहुत सारे माइसेस हैं और उसके बालों में बहुत सारे लाइसेस हैं, यानी कि जुएं हैं। और वो उसके बाद गांजा पीना शुरू कर देता है, गांजा स्मोक करता है, क्योंकि ये उसके पेन से बचने के लिए और एस्केप करने का ज़रिया है। और जो गांजा का असर उसके ऊपर है बहुत ही इंस्टेंटली होता है और उससे माइस की आंखों में डायमंड्स दिखाई देने लगते हैं। रास्ता मैन अपना दुख बताना शुरू करता है। अब रास्ता मैन कहता है कि वो एक ऐसी जगह पे है जो बेबीलोन बूम टाउन है। रास्ताफेरियन लोग बेबीलोन को कोई भी विकेड वेस्टर्नाइज सोसाइटी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब कहा गया है बेबीलोन बूम टाउन, इसका मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि ऐसा टाउन जहाँ पर बहुत सारी विकेडनेस है। और जो रास्ता मैन है वो कह रहा है कि वो इस तरह की सोसाइटी में है और सफ़र कर रहा है और गांजा ही केवल उसको रिलीफ महसूस कराती है। जो रास्ता मैन है वो अपने आप को एक स्कर्ज के रूप में इमेजिन करता है। स्कर्ज का मतलब है ब्रिंगर ऑफ पनिशमेंट। तो वो ऐसे इमेजिन करता है कि वो इस टाउन में ऐसे जो लोग हैं, विकेड लोग हैं, विकेड टाउन है, इसमें पनिशमेंट लेकर आएगा इन लोगों के लिए। वो खाली स्ट्रीट्स में घूमता है और इमेजिन करता है कि जल्द ही उसके जो लोग हैं वो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और एक चैंट गाएंगे। अगले स्टैंजा में वो चैंट लिखी है जो उसके लोग गाएंगे, जिसे वो इमेजिन कर रहा है। इस चैंट में वाइट लोगों के डाउनफॉल की बात की जा रही है कि वाइट लोगों का डाउनफॉल लेकर आएंगे, और वो ब्राउन लोगों की बात भी कर रहे हैं, यानी कि ओन एफ्रो लोगों की बात कर रहे हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा यूरोपियन हिस्ट्री हो चुकी है और वो वाइट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इन लोगों को कॉन मैन से भी यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ठगी करने वाले लोगों से। यहाँ पर नेक्स्ट चैंट में लिखा हुआ है राइज राइज लॉक मैन। उनका कहने का मतलब है कि घुंघराले बालों वाले लोग राइज करेंगे, जो कि मोस्टली ब्लैक लोगों के होते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है सोलोमन वाइज। सोलोमन वाइज मतलब यानी कि सोलोमन की तरह वाइज। जो ये सोलोमन है वो बाइबल में ही है और ये एक राजा थे जो बहुत ही वाइज माने जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक लोगों को उतना ही वाइज बताया जा रहा है। आगे लिखा है लह वी लाफ डैम मोक डैम स्टॉप डैम किल डैम एंड गो। इसका मतलब है, अब ये जो रास्ता मैन है वो कहना चाहता है, आमतौर पे जो ब्लैक लोग होते हैं वो वाइट लोगों को अपोजिशन करने के लिए सटायर का यूज़ करते हैं, बट उसका मानना है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जब हम ये सब करते हैं तो जो वाइट लोग होते हैं वो केवल हंसते हैं और यूं ही मतलब बात ख़त्म हो जाती है। तो उसका कहने का मतलब है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों को मारना ही एक ऑप्शन है। आगे रास्ता मैन कहता है कि जब सारे वाइट लोग मर जाएंगे तो ब्लैक लोगों को अफ्रीका लौटकर चले जाना चाहिए, जो कि एक होली लैंड है। रास्ता पीपल जो होते हैं उन्हें अफ्रीका एक होली प्रॉमिस्ड लैंड लगता है, जिसका कैपिटल वो लोग ही इथोपिया को मानते हैं। अब पोम का सेकंड सेक्शन शुरू होता है। ये जो रास्ता लोग हैं, जैसे कि अभी हमने इस रास्ता मैन को देखा, ये लोग वाइट लोगों को असल में नहीं मारना चाहते हैं, उन्हें असल में ऐसा कुछ नहीं करना। पर बात यह है कि बेबीलोन में रहकर ये काफ़ी परेशान हो गए हैं। जो इनके साथ इनजस्टिस हुई है उससे ये लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, इसीलिए ये वाइट लोगों से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और उन लोगों से परेशान हो चुके हैं, उन एफ्रो लोगों से जिन्होंने अपनों का साथ ही नहीं दिया। आगे रास्ता मैन कहता है कि उसे सबसे ज़्यादा डर तो ब्राउन मैन से लगता है। ब्राउन मैन से मतलब उन लोगों से जो लोग यूरोप में मिल गए हैं, जिन्होंने अपने लोगों को ही धोखा दे दिया है। और वो कहता है कि ब्राउन लोगों को भी सबसे ज़्यादा डर हम लोगों से लगता है। ये क्लीन फेस्ड ब्राउन सोसाइटी को रन करते हैं। आगे रास्ता मैन इन लोगों को वल्चर और क्रो से कंपेयर करता है और कहता है कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर है और इस पावर से इन्हें मनी मिलती है, पर इन लोगों के पास रियल में सब्सटेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है।
स्पीकर कहता है कि इन लोगों के पास बस कहने के लिए काऊ 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 होता है। ये लोग क्रो की तरह ही एक जगह से उड़ते हैं, दूसरी जगह बैठ जाते, फिर वहाँ से उड़ते दूसरी जगह बैठ जाते। यानी कि स्पीकर कहना चाहता है कि ये लोग ना वाइट लोगों के सगे हो सकते हैं ना ब्लैक लोगों के। और स्पीकर कहता है कि इतने जीवन की सच्ची कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं मानो। आगे स्पीकर कहता है कि नहीं, लोगों के खिलाफ प्रेजुडिस है और इस तरह की प्रेजुडिस को ये लोग अपनी आने वाली जनरेशन को भी देते हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं वो भी इनके जैसे ही होते हैं। फाइनली सेकंड सेक्शन के अंत में स्पीकर कहता है नाउ 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 नाउ। ये जो नाउ है इसका मतलब है नो। ये इस बिहेवियर को नो कहने का तरीका है कि ऐसा बिहेवियर गलत है। अब शुरू होता है थर्ड सेक्शन। इसमें रास्ता मैन क्लीन फेस्ड ब्राउन्स को ड्रम बजाने के लिए कहता है और उन्हें आसमान में उड़ने की और भगवान का नाम लेने की सलाह देता है। ये सार्केस्टिकली बोला गया है कि कैसे ये लोग जो होते हैं उड़ते हैं और ये मानते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं और हम बहुत ज़्यादा भगवान में मानते हैं, भगवान के इंसान हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो गुड लाइफ है वो दूसरों को हार्म करके बनाई हुई है। आगे कहा गया है कि ये लोग मटेरियलिज्म और मनी से ऑब्सेस्ड हैं। ये लोग पैसे कमाते हैं और सिल्क, वाइन, शूज़ इन चीज़ों पर उड़ा देते हैं। रास्ता मैन इन सब डिज़ायर्स को ब्राइट बबल्स बताता है जिनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब आग की लपटें आसमान से आएंगी और ऊंची हो जाएंगी। यानी कि जब भगवान जस्टिस करने के लिए आएंगे तब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि जब गरीब लोग या वो लोग जिनके साथ इनजस्टिस हो रही है, रास्ता लोग, ब्लैक लोग, जब ये लोग रेज में उठेंगे इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये थी समरी द विंग्स ऑफ डव की। मैं इस वीडियो के नीचे कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप चाहें तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फेवरेट लोगों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।